राधे राधे। कभी आपने गौर किया है, जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम जीना भूल जाते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम कल की गलती, आने वाले कल की चिंता, लोगों की राय और क्या होगा अगर में उलझ जाते हैं। सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। पर क्या ज्यादा सोचना कोई गुण है? नहीं, ये तो आत्मा की शांति का चोर है। ज्यादा सोचने से सिर्फ भ्रम बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता। सोचना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब वही शक्ति हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो वो हमारे मन का कैदी बना देती है। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत सोचता है, मैं कुछ भी तय नहीं कर पाता। साधु मुस्कुराए और बोले, पानी में पत्थर फेंको। युवक ने ऐसा किया। साधु बोले, क्या तुम उस पानी में अपनी परछाई साफ देख पा रहे हो? नहीं गुरुदेव, युवक बोला। ठीक वैसे ही जब मन में विचारों की हलचल होती है, तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। शांत मन ही सच्चे निर्णय की कुंजी है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सोच किसी काम की है या सिर्फ चिंता की उपज है? क्या ये सोचने से मेरी समस्या सुलझेगी या और बढ़ेगी? सोचिए, एक छात्र परीक्षा से पहले इतना सोचने लगता है, अगर फेल हो गया तो, अगर पापा ने डांटा तो, लोग क्या कहेंगे? वो सोचते सोचते पढ़ना ही भूल जाता है। सोचना तब तक ठीक है, जब तक वो सोच आपको आगे बढ़ाए। अगर वो रोकने लगे, तो उसे छोड़ देना चाहिए। हमारा ज्यादा सोचना डर, असुरक्षा और परफेक्शन की इच्छा से आता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ परफेक्ट हो। पर जीवन परफेक्ट नहीं होता, वो सुंदर होता है, असली होता है। डर से सोच जन्म लेता है और साहस से निर्णय। जागरूक बनो, बी अवेयर। हर बार जब आप सोचने लगें, एक कदम पीछे हटिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में जरूरी है? 2. एक्शन लीजिए, टेक एक्शन। सोच को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है काम शुरू कर देना। 3. वर्तमान में रहो, लाइव इन द प्रेजेंट। आज जो आपके हाथ में है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो समय चला गया, वो सपना था। जो आने वाला है, वो कल्पना है। जो अभी है, वही सच्चाई है। एक शिकारी ने एक नारियल में थोड़ा सा खाना डाला और एक छोटा सा छेद किया। एक बंदर आया और उस खाने को पकड़ लिया। अब उसका हाथ अंदर फंसा था। अगर बंदर खाना छोड़ देता तो छूट जाता, पर उसकी सोच थी, मैं खाना छोड़ूं क्यों? और इस सोच में ही वो पकड़ लिया गया। कई बार सोच को छोड़ना ही हमें आज़ाद करता है। छोड़ने की शक्ति ही सच्ची आज़ादी है। अगर सोच बंद नहीं हो रही, तो सोचो किसी के भले के बारे में। किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना। ये सोच नहीं, ये कर्म है और यही जीवन का सार है। अपने विचारों को कर्म में बदलो, तभी वो फलदायक होंगे। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठिए। ओम शांति 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 का जाप करिए। मन को आदेश दीजिए, मैं मालिक हूँ अपने विचारों का। मन का जीतना, संसार का जीतना है। एक बुजुर्ग दादी रोज सुबह उठकर पेड़ के नीचे बैठती थीं। लोग पूछते, आप इतनी शांत कैसे? वो कहती, मैं वही सोचती हूँ जो मुझे शांति दे, बाकी सब छोड़ देती हूँ। आज हमें भी यही करना है। जो हमें रोक रहा है, उसे छोड़ना है। जो हमें चला रहा है, उसे थामना है। और जो हमें जीने नहीं देता, उस सोच से आज़ाद होना है। सोच की बेड़ियों को तोड़ो, जीवन की उड़ान भरो। तो चलिए, आज से, अभी से हम ये निर्णय लेते हैं। हम सोचेंगे, पर वही जो हमें आगे बढ़ाए। हम छोड़ेंगे वो सोच जो हमें रोके। हम जिएंगे हर लम्हा पूरे होश में, बिना बेवजह की सोच के।
क्योंकि यही है असली जिंदगी, जिंदा दिल से जीने वाली जिंदगी। हम सोचते हैं कि सब कुछ दिमाग से समझा जा सकता है, लेकिन कई बार जो बात दिल समझ जाता है वो दिमाग कभी नहीं समझता। हर बार निर्णय सोचकर मत लो, कभी कभी महसूस करके देखो। दिल से जुड़े फैसले गलत नहीं होते, क्योंकि वहाँ भय नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। जो निर्णय दिल से आता है वो हमेशा तुम्हें शांति देगा, भले ही दुनिया उसे ना समझे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी आदतें जो अगर आपने बना ली तो ओवरथिंकिंग की आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। 1. लिखने की आदत डालो। जब भी मन में बवंडर मचे उसे लिख डालो। कागज पर आकर वो सोचें हल्की हो जाती हैं। 2. समय तय करो सोचने का। दिन का सिर्फ 10-15 मिनट सोचने के लिए रखो, बाकी समय काम में लगाओ। 3. अपने साथ बात करो, टोक दो खुद को। रुको, क्या ये वाकई ज़रूरी सोच है? खुद को टोकना सीखो। 4. दूसरों से बात करो। कई बार हम सोचते रहते हैं क्योंकि बात नहीं करते। बात करने से मन हल्का होता है। 5. छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो। हर दिन की एक छोटी सी खुशी, सूरज की रोशनी, चाय की चुस्की, माँ की मुस्कान, इनका आनंद लो। मन को नियंत्रित करने के लिए बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे कदम ही काफ़ी हैं। एक बार एक लड़की थी, नाम था भावना। भावना बहुत होशियार थी, लेकिन हर बात में सोचती रहती थी, अगर मैं ये बोलूँगी तो लोग क्या सोचेंगे? अगर ये नहीं हुआ तो? अगर फेल हो गई तो? धीरे धीरे उसकी सोच उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। फिर एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, फूल अगर सोचने लगे कि मैं खिलूँ या नहीं, तो वो कभी नहीं खिलेगा। उस दिन भावना ने फैसला लिया, अब मैं नहीं सोचूंगी, मैं बस करूंगी। सोचते रहोगे तो खड़े ही रहोगे, चलना है तो सोचना छोड़ना होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन सोच में डूब गया। उसने कहा, मैं अपने ही लोगों पर कैसे वार करूं? उसकी सोच डर से भरी थी, भ्रम से भरी थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तक तुम सोचते रहोगे तुम युद्ध नहीं जीत पाओगे, लेकिन जब तुम समर्पण से कर्म करोगे जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। बस यही हमें समझना है, जिंदगी का हर दिन एक कुरुक्षेत्र है। सोच से नहीं, विश्वास से जीत होती है। अगर आप रोज सिर्फ ये 5 सवाल खुद से पूछें तो सोचने की बेड़ियां टूट जाएंगी। क्या ये सोच मुझे शांत कर रही है या बेचैन? क्या इससे कोई हल निकल रहा है? क्या मैं इस पर अभी कुछ कर सकता हूँ? अगर नहीं, तो क्या छोड़ देना बेहतर नहीं? क्या ये सोच मेरे जीवन को बेहतर बना रही है? जो सवाल आपको खुद से दूर करें, वो सोच नहीं भ्रम है। दोस्तों, अब जब हम सब ने जाना कि ज़्यादा सोचना कैसे हमारे जीवन को धीमा कर देता है, कैसे हमें उलझा देता है, तो क्यों ना आज से एक नई शुरुआत करें। हर दिन एक नई सोच से नहीं, एक नया कर्म लेकर जिएं। सोचें, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है। उसके बाद बस भरोसा रखें अपने ऊपर, ईश्वर पर और अपने कर्म पर। सोचना मत छोड़ो, पर बेवजह का सोचना ज़रूर छोड़ो, क्योंकि जीवन इंतज़ार नहीं करता, वो बहता है और उसे जीने वाला ही सफल होता है। तो चलिए, आज से हम ये वादा करते हैं, हम सोच को मात देंगे और कर्म से जीतेंगे। हम हर लम्हे को जिएंगे, पूरे होश से, पूरे जोश से, क्योंकि यही असली जिंदगी है, सोचने की नहीं, जीने की। कभी कभी सोच इसलिए नहीं रुकती क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता खुद पर, भविष्य पर, ईश्वर पर। जब भरोसा आ जाता है तो मन शांत हो जाता है, जैसे नदी खुद अपने रास्ते बहती है।
हमें भी अपने कर्म करते हुए बहने देना है, परिणाम की चिंता छोड़ देनी है। भरोसा तब भी रखो जब रास्ता न दिखे, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं होता। समर्पण का मतलब होता है, मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, अब जो होगा अच्छा ही होगा। क्यों न हम ओवरथिंक की जगह ओवरलिव करें। मतलब, सोचना कम, जीना ज़्यादा। हर पल को महसूस करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना। जिंदगी बड़ी नहीं होती, वो छोटी छोटी खुशियों से बड़ी बनती है। एक किसान था, बहुत साधारण जीवन। न कोई बड़ी पढ़ाई, न सोशल मीडिया, न नाम। पर सुबह उठता, खेत जाता, मिट्टी से खेलता, मुस्कराता। लोग पूछते, तू इतना खुश कैसे रहता है? वो कहता, मैं सोचता नहीं, मैं जीता हूँ। जिंदगी उन लोगों की होती है जो हर पल को पूरी तरह जीते हैं, सोचते नहीं रहते। हमेशा जो आप सोचते हो, वही सही नहीं होता। कभी कभी जो हो रहा होता है, वही आपकी जिंदगी की सबसे सही दिशा होती है। आपने एक काम के लिए बहुत मेहनत की, पर वो नहीं हुआ। आप सोचते रहे क्यों नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद समझ आता है कि जो हुआ, बेहतर के लिए हुआ। बस उस समय अगर आप कम सोचकर थोड़ा भरोसा रखते, तो दुख नहीं होता। जो होता है, वो अच्छे के लिए होता है। बस थोड़ी देर से समझ आता है। तो अब सवाल यह है, आप क्या कर सकते हैं? कैसे आप इस ओवरथिंकिंग से ओवर अचीविंग की ओर बढ़ सकते हैं? आपका जीवन मंत्र, सोचो, लेकिन सीमा तक। डर को पहचानो और उससे बात करो। हर दिन खुद को एक काम में पूरी तरह झोंक दो। रात को लिखो कि आज आपने क्या क्या किया, सोच नहीं, कर्म। हर सुबह 3 बार कहो, मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। सोच को राजा मत बनाओ, उसे सेवक बनाओ, और तुम सम्राट बन जाओगे। जिंदगी बहुत सुंदर है, पर सोच के धुंध से वो दिखाई नहीं देती। तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान सोचता है, पर फर्क वो बनाता है जो समझकर छोड़ना सीख जाता है। तुम वही हो जो तुम सोचते नहीं, जो तुम करते हो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तू मत हार, ओ विचारों के सवार। जी ले जरा, बिना झंझट के, क्योंकि जिंदगी है सोच से नहीं, जीने से। अब चलो, अपने मन को आज़ाद करें। सोच की बेड़ियों को काटो, और उस सूरज की ओर बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। क्योंकि तुम उस ऊर्जा के हकदार हो, जिसे सोच ने दबा रखा है। अब वक्त है उड़ान भरने का, अब वक्त है जीने का, अब वक्त है सोच को छोड़ने का। सोचना छोड़ देना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन करना शुरू करना, ये आज, इसी पल से हो सकता है। तो चलो, आज से कुछ तय करें। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, मन को धन्यवाद दें। हर दिन सिर्फ एक टास्क चुनें और पूरा करें, चाहे छोटा हो। हर बार जब दिमाग दौड़े, गहरी सांस लें और कहें, यह विचार मेरा सेवक है, मालिक नहीं। हर रात अपने दिन की 3 उपलब्धियां लिखें। हर हफ्ते एक दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। आपकी सोच अगर आपका सहायक नहीं बन रही, तो शायद वो आपकी कैदीगृह बन रही है। बाहर आइए। ध्यान कोई धर्म नहीं, ये आपके भीतर की सफाई है। जैसे हम शरीर को नहाकर साफ करते हैं, वैसे ही मन को ध्यान से साफ करते हैं। रोज केवल 10 मिनट, आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें। हर सोच आने पर बस देखें, उससे लड़े नहीं, और खुद से कहें, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। ध्यान वह चाबी है जो सोच के दरवाजों को खोलती नहीं, बल्कि उन्हें पार कर जाती है। अब ये मत कहना, मेरे पास बहुत विचार आ जाते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि विचार आपके हाथ में हैं। तुम वही हो जो तुम चुनते हो सोचने के लिए।
इसलिए चुनो सकारात्मकता, इसलिए चुनो कर्म, इसलिए चुनो जीवन। सोच एक ज़रूरी औजार है, लेकिन जब वो ही तुम्हारा मालिक बन जाए, तब जिंदगी तिनके जैसी बिखर जाती है। सोच वो बादल है जो सूरज को छुपा देता है, पर जब आप निर्णय लेते हैं उड़ान का, तो वही बादल आपका रास्ता छोड़ देते हैं। तो चलिए, एक नई सुबह, एक नया जीवन। अब हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अब हम पूरी तरह जिएंगे। हर पल, हर सांस अब हमारी होगी सोच से आज़ादी की सांस। आपके जीवन की दिशा आपके सोच पर नहीं, आपके निर्णय पर निर्भर करती है। और आपने निर्णय लिया है जीवन को गले लगाने का, तो चलिए, अब सिर्फ एक कदम और फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अब आप सोच के नहीं, कर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं।